Oh Have no. you guys played Uno? Yes. कैमरास को मैं दिखाना जब सब लोग एक दिशा में जा रहे हो, लेकिन दिव्येंदु का नहीं, मैं तो ऐसे करूँगा। रिवर्स या नहीं नहीं, ये reverse नहीं है? skip है यार। क्या बात है, एक बारी में गेस I किया। don't know what ये होता है एक्टर डायरेक्टर। चाहे मैं थोड़ा गलत भी जा रहा भाई, नहीं इतने कॉन्फिडेंस ओके प्रिंट ऑन। मान लीजिए कि एक वेजिटेरियन दोस्त जो है वो डिनर टेबल पे बैठा है, क्या उसे नॉन वेजिटेरियन डिशेस के पैसे देने चाहिए? बताइए। आई थिंक खाने के नहीं, लेकिन जो कंपनी आप इंजॉय कर रहे हैं उसका पैसा जरूर आपको देना चाहिए, और वो शायद सबसे ज्यादा कीमती चीज है। ठीक है। इनफैक्ट वेजिटेरियन को पूरा बिल देना चाहिए। How challenging was it to play the role of a woman? दिव्येंदु ने जैसे साड़ी पहनी ना, he changed. He became He diva. literally changed. मतलब he changed. उसने वो ऐसा उसका फील, चलने का बोलने का स्टाइल ऐसा चेंज हो गया. मतलब he could have easily replaced Nora Fateh. Yeah. And he was all about to do that. देखिए गोवा की सारी सुंदरी एक तरफ, मेरे दो And then भाई this. So मतलब अगर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा होती तो आप ऋतिक रोशन है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, इज द कटरीना। पहली बार डायरेक्टर ने काम किया है, कौन सी बात सच सहन करनी पड़ी? उन्होंने मेरे साथ ऐसे दो एक्टर्स को कास्ट किया जिन्हें काम करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सो आई होप नेक्स्ट टाइम वो काम करें मेरे साथ तो बेहतर आर्टिस्ट और बेटर एक्टर्स के साथ। हमें करने नहीं देता था मन की बिल्कुल। तो मुझे कहीं ना लगता है जेलस भी हो रहा था, स्पेशली मेरे से जेलस हो रहा था। तो लाइक यू नो, कई बार होता है ना, आपको कैमरा की पीछे से आपको कह रहे हो कि उतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पाता। You know? So, कोई नहीं, एडिट अभी भी मेरे हाथ में। Hi, this is Urmin. Hi, this is Divyendu. Hi, this is Pratik. Hi, this is Kunal Kemu and you're watching us on Bollywood Hungama. अब सच्ची वाला नाम भी बता दो। अविनाश तिवारी। And our film is coming on 22nd of March, Madgaon Express. This is the most important part of the interview. Yes. बाकी सब ठीक. जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनके पूरे होने के बस ख्वाब ही हम देखते हैं, जिनमें से एक डेफिनेटली है गोवा जाने का सपना, वो भी अपने दोस्तों के साथ, वो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ। कुछ लोग नसीब वाले होते हैं जो जाते भी हैं। आज ऐसे ही 3 नसीब वाले लोगों से ही मुलाकात हो रही है। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइस, माय नेम इज उर्मिन। मडगांव एक्सप्रेस जाने वाली ट्रेन में आप तीनों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू ऑल डूइंग? दिव्येंदु लुकिंग सो वंडरफुल। इट्स For a बीन change. ये कह अविनाश इज लाइक यू नो। हाँ, हाउ आर यू डूइंग दिव्येंदु? I'm good, dear. सो गुड टू सी Happy. कहीं मत जाइए क्योंकि इस एक्सप्रेस ट्रेन के कप्तान हमारे साथ है। मोटरमैन इज आल्सो हियर। Please, Kunal, come. Let's serve him. मैं इसमें बैठ जाऊँ। डिब्बों के एडजस्टमेंट के साथ साथ इस ट्रेन के इंजन मैन आ चुके हैं। कुणाल खेमू, हेलो, हाउ आर यू? Very good, thank you. कांग्रेचुलेशंस ऑन डायरेक्टोरियल डेब्यू। Thank you so much. क्या क्या कर लेते हैं आप? बीच में मैंने देखा जिम में ऐसे कुछ उल्टा चल रहे थे एंड ऑल दैट, लाइक व्हाट इज दिस कूलनेस? But it's I've worked really hard on it, you know. But no, I try to do different things, and I am very happy that I get opportunities to do them, and then I find an audience that kind of likes it. I think it's a great cast. All three of you all look like you all have just had fun. There was no work and No, there was a lot of work. Let me be really honest. Comedy films are the toughest to do. yeah. Seriously, there is so much work in them. Pratik, would you agree? Because we have seen you actually in so many projects. 2006 से, if I'm not mistaken, is when you know you got into films and you got into theatre and everything. And 2020 was a turning point in your life, for sure. अभी भी आपको मतलब वही एक स्कैम लेकर आगे बढ़ाते हैं. But tell us how important is it for you to break that stereotypical roles every single time? It's very important, and I feel as an actor that's the utmost important thing in my life. Because the more I can create different kind of characters, be a part of diverse stories, then I guess I am in a better safe space. Because then audience is not expecting any particular thing from me, but they are open whenever they see me on stage or on screen. They don't know what to come and what to expect. So that works better. That also gives me a wider space to experiment and to learn, on each and every project.
And as he correctly said, that comedy is the most difficult genre. Anywhere, even on stage or in front of the camera also. So to have a correct balance in the script like Madgaon Express is, I guess, is very difficult, and that can happen when, you know, actually because Krunal has written this in 2015, right? Yeah. And since then he's lived the script, he's lived all the characters himself, and his grip on comedy is very good. So that translated. Yes, I agree. His grip on comedy, I mean, we've known him for the greatest comic timing ever. Avinash, I want to ask you this question क्योंकि आपके लिए अभी पिछले 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी दमदार रहे हैं, and we've seen you play these great characters as well. आपके लिए कितना important था ये light-hearted comedy? Yeah, सब लोग मुझसे यही पूछते थे when are we gonna see you in a comedy? And I think like ये दोनों कह रहे थे कि comedy is a lot of hard work. The fact of the matter is they did the hard work. As far as the film is concerned, I just had to be the eye candy. Oh. So गोवा में जब ये मेहनत कर रहे थे तो मैं खूबसूरत लड़कियों के साथ घूम रहा था. Yeah. And it was absolutely a cakewalk for me. अगर ऐसी फिल्में मुझे मिले तो मुझे बहुत तो मतलब अगर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा होती तो आप ऋतिक रोशन है, ये कहना चाहते हैं? Well, नहीं, he's the Katrina. In real life, did you all get a chance to go on an all boys बचपन का गोवा ट्रिप? कुणाल? मैंने तो फिल्म ही इसलिए लिखी थी क्योंकि मैंने आई ट्रैवल बाय मडगांव एक्सप्रेस विद माय फ्रेंड्स, और जो फिल्म में होता है वो हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक वो जर्नी पहली बार गोवा ना, हम हर कोई लड़का जो बम्बई में रहा है उसके लिए पहला ट्रिप पता नहीं क्यों लेकिन वो गोवा ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और दोस्तों के साथ. मम्मी पापा के साथ चले गए तो वो नहीं होता है. तो ये कहानी एक्चुअली एक सीरियस कहानी है उस जद्दोजहद की, उस स्ट्रगल की, जो हर एक लड़का जो बम्बई में रहता है वो 12-14 साल की उम्र से ये स्ट्रगल करता है लाइफ में, एटलीस्ट हमारे टाइम पे करता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाऊं, और जब वो उसका पूरा होता है तो एक अलग ही खुशी होती है, और जब वो करके आता है ना तो ऐसा लगता है कि एक डिग्री आ गई लाइफ में. और फिर वो दूसरों से कहता है तू गोवा गया? नहीं. तो क्या गया, इधर कुछ नहीं आलू. तो किधर खाना गया? बागा गया था? क्रैब खाया? नहीं खाया? कैसा गया? मार्बल पे घूमा? कैसे घूमा? हम लोग गाड़ी में गए, मार्बल नहीं लिया. सी फिर क्या मजा आया? तो वो यू नो दैट बिकम्स अ स्टेटस और स्टाइल स्टेटमेंट. तो आपको अपनी डिग्री कब मिली? कौन से साल? कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली. उससे पहले नहीं. वही हुआ था, घर वालों ने जाने नहीं दिया, वो लोग अकेले काम अकेले जाओगे, पागल हो, घर बैठो. तो फिर कॉलेज में मौका मिला. What about you guys? Anyone? So I remember 98 से हम जाना चाह रहे थे. Finally 2019 में हम 4 दोस्त जा पाए. Yeah, like really took a long time. अभी 2019. So you can say this film is based on true events. In a way, like you guys got inspired by our story. उसमें 4 दोस्त हैं, हमारे 3 हैं, हमारे 4 दोस्त हैं. हम चारों ने फाइनली 2019 में हमारा गोवा ट्रिप किया. 21 years in a way. No, मेरा इतना सैड कहानी नहीं है लाइफ का. मैं एक्चुअली काफ़ी पहले चला गया था. आई वाज स्टडीइंग इन FTI. उसमें एक डबल वैमी हुआ था, गोवा जाना था, और दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब इफ़ी वाज हैपनिंग इन गोवा. सो फिल्म फेस्टिवल हैपनिंग इन गोवा, तो वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुआ था. तो फर्स्ट टाइम तब गोवा देखा था, एंड यू नो ऑल द फन, स्पेशली वो काइनेटिक लेके उस पे घूमना, कलरफुल जो गोवा में मिलता है. दैट वाज रियली स्पेशल. प्रतीक, डू यू हैव अ स्टोरी? My story is that during the shoot of this film, आप पहली बार गए? हाँ, दोस्तों के साथ वैसे पहली बार गए. मेरा कभी वो वैसा ट्रिप हुआ ही नहीं. और ये द वे ही सेड कि बॉम्बे के हर एक लड़के का ये सपना होता है. गुजरात में तो बहुत बड़ा सपना होता है कि यार गोवा जाएंगे, हाँ सब साथ में. तो मैं तो सूरत में था, हम लोगों ने इतनी बार प्लान बनाया गोवा जाने का. गुजरात का सपना मीरा रोड पे आके रुक जाता है. सूरत से निकल के दोस्तों के साथ मीरा रोड तक भी नहीं पहुंचा था. हम लोग कहीं नहीं गए थे वैसे. मैं नहीं जा पाया था. सो या दिस इज माय फिल्म एक्चुअली. So what I want to do is that this is not going to be a normal interview क्योंकि आप लोग इतना मज़ेदार एक फिल्म लेकर आए हैं. It's called मडगांव एक्सप्रेस. ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. तो I'm thinking that we'll play a few games जो ज़्यादातर ट्रेन में खेला जाता है. सबसे पहला गेम जो हम खेलने वाले हैं वो है अंताक्षरी. बट ये होगी फिल्मों की अंताक्षरी. ओह, तो फिल्मों के नाम लेने. फिल्मों के नाम लेने. हाँ, तो ऐसा है. बट वील कीप अ थीम फॉर दिस. ओके, सो आपको ऐसे फिल्मों के नाम बताने हैं जो ट्रैवल पर बेस्ड है. अरे बाप रे, इतना मुश्किल कर दिया. इजी है, मतलब एक तो आध बार भी गए होंगे तो चलेगा. नहीं, बट वो न से खत्म हुआ तो न से फिर ट्रैवल वाली पिक्चर बतानी पड़ेगी. अच्छा, वो भी. हाँ, वही तो इनने सब उधर. तो ऐसा करते हैं, ठीक है, लेट्स मेक इट इजियर.
आप सिर्फ एक एक नाम दीजिएगा, हाँ, जो फिल्म रुक हो। जाएगा वो हाँ out। ठीक है। जो कि ट्रैवलिंग पे हाँ, फिल्म्स है या travelling गोवा पे की films। कोई भी ट्रैवलिंग फिल्म नहीं, फिल्म travelling फिल्म पे travelling जस्ट पर बता दे फिल्म। 5 ऐसे ही बिना इसके बता दे। हाँ है ना, ट्रैवलिंग पर फिल्म्स। हाँ। लेकिन ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। Done. ये From नहीं one कि to- मैं suppose- शुरू करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। दिल चाहता है। ओह, अविनाश। हाँ तो मैं तो कि मेरा turn आ हाथी जाएगा मेरे ना, साथी second में में। हाथी कितने ट्रैवल करे वालों एक जगह से ये दूसरी out जगह है, पे out। वाह, हाथी मेरे साथी में ट्रैवलिंग नहीं है या बॉम्बे टू गोवा। ओके। अबे अंताक्षरी है ना, ह से आया था अंताक्षरी है ब। नहीं नहीं, वो कैंसिल कर दिया ना हमने। अबे दिल हाँ, चाहता ये है। बॉम्बे नहीं, टू she गोवा बोल said रहा कि है। वो वर्ड से अब नहीं है, छोड़ बस दो ना। वर्ड से नहीं है। हाँ, अच्छा, ये वर्ड बता से दो। है। नहीं तो फिर आई कैन आल्सो डू दिस वरना तो बर्बाद है भाई। क्यों मैं तूने ह छोड़ा था तो मैं ह से बोला हाँ, हाँ, उसने उसको गलत समझ में आई थी। अच्छा ठीक है, वापस चलो, खेल। restart। वापस खेल। बॉम्बे टू ठीक गोवा। है? दिल चाहता है। बॉम्बे टू गोवा हाँ क्या क्या बॉम्बे टू गोवा You can't take more than 3 seconds, हाँ? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Okay. 1, 2, तेरी बारी है, मेरे को क्या दे? मेरा turn है। out. I thought it's Out, Pratik. वेरी स्मार्ट। Pratik is smart, है, he wants to get out. कुणाल। इंग्लिश भी चलेगी ना? नहीं। हैंगओवर। फिर 1, 2, 3 निकलेगा। साजन चले ससुराल, वो रास्ते में चल के गए थे तो ऐसा भी चलता क्या था? नहीं आता। You guys are really bad at this game. कैसे करेंगे ट्रेन ट्रैवलिंग हम लोग? गो गोवा गो। Oh, nice. Okay. जब वी मेट गाइड। आई या देयर इज नो ट्रैवलिंग मैं तो आउट हूँ ना। आउट हो गया, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस। कहाँ है? अच्छा मेरे पे आ भी गया 3 seconds है सिर्फ। 1, 2. तमाशा Okay. तमाशा कैसे? उसमें ट्रैवलिंग है भाई। ट्रैवल किया ना? कब कब? अरे इंटर सर की फिल्म में ट्रैवल है हाँ, तो पूछते रहे। चलो चलो आगे आगे मैं guys. एक मिनट, मुझे तो पहले समझ तमाशा का कैसे है? भाई ट्रैवल भी ठीक है, समझ आ गया। हाँ, बस हाईवे। बस One, two, three. मेरा ही प्यार किया हम। आउट 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 कुणाल आउट। अविनाश और दिवेंदु के बीच में है ये गेम, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। रेडी? अविनाश 1, 2, 3 स्टार्ट। इंटरनेशनल खिलाड़ी कहाँ ट्रैवल? अरे उसमें एक से दूसरे देश में ट्रैवल I करके जा think रहा I'm the हूँ winner. Yeah, I think Thank you you. win. Why? एक second, how? Thank एक second, you. हाँ Just terrible, Thank you. terrible guys. अरे वो terrible. एक देश से आपके दूसरे पास देश वो में जाके लिखा हुआ है तो लड़ रहा है। 5 बता दो, आगे कभी खेलेंगे गेम तो जीत नहीं जाएंगे। नहीं। बट ये हो गया, हार गया यार, हो गया। आई एम द विनर। प्लीज अनाउंस नहीं, द नहीं, विनर। This is not fair. Divendu, You're Divendu. not एक fair. तो बता दो। Absolutely as a not judge of the fair. game, इसको खुद नहीं पता है। नहीं नहीं गाइड में कौन सा ट्रैवल है बता दो आप लोग ने कितना सही एक जवाब दो दिया, ये बता। सारे चाइना मेरे चौक टू चाइना भी है मेरे पास भाई। मैं तो- जीतता था, मैं जीतता था। टेक्निकली Thank you. दिल धड़कने तो इज आल्सो करेक्ट। अरे हमको एक्सेल की पिक्चर ही बतानी थी। I know, हाँ ये यार। यहाँ से ही शुरू करनी अरे वो भी तो थी, वो सजना जी वारी वारी हनीमून ट्रैवल। हनीमून ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड। इन्हें travel पे बड़ी पिक्चरें बनाई हैं? है वो ट्रैवल पर इसीलिए मेरी बना दी मडगांव उसमें तो अगली भी ट्रैवल पे लिखनी पड़ेगी। अच्छा दिस क्वेश्चन फॉर यू दिवेंदु। क्यों क्वेश्चन गेम्स खेलते रहेंगे हम ऐसे ही। ठीक है। दिवेंदु आपके लिए सवाल ये है दैट वी हैव ऑलवेज नोटिस्ड यू पिक वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट फिल्म्स फॉर श्योर। टॉयलेट एक प्रेम कथा है, दिस थाई मसाज। तो वाज दिस लाइक, इज दिस अ कॉन्शियस एफर्ट दैट we don't see you go all out with doing a lot of films, लेकिन आप जो भी फिल्में करते हैं there's a thought behind it. Is that something that you also Yes. process? वो उनमें शुरू से ही था कि आई वॉज वेरी वेरी क्लियर। इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो प्यार का पंचनामा, चश्मे बदूर जैसी कुछ 2 फिल्में आई एंड दे बोथ वर इन कॉमेडी जॉनर। तो उसके बाद वैसे तरीके के ही ज़्यादा रोल आपको ऑफर होते हैं। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि यार इसे ब्रेक करना है और इस चीज़ में मज़ा नहीं आता, वरना क्या फ़ायदा आपकी ट्रेनिंग का। आपने इतने साल स्कूल से लेके थिएटर, वो सब FTI सब कुछ पूरा इतना सब लेके चल रहे हो आप पहाड़ अपने सर पे। तो आई वॉज एंड आई एम नॉट अ वेरी हाइपर एक्टिव गाय। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कल क्या हो रहा है पता होना चाहिए, परसों क्या हो रहा है मेरे को चलता है, नहीं पता कोई बात नहीं। लेकिन whenever I do a film or a project, I need to be convinced और मज़ा आना चाहिए उसमें। क्या But do you feel the pressure? There is a race constantly. Guys, please help me with this situation. Do you all also feel that this constant pressure कि दिन में आपने शायद कितना भी अच्छा काम कर दिया हो, Instagram एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप दूसरों के पोस्ट देखकर लगने लगता है कि that अरे it's not enough. Somebody is doing something better. As actors, I'm sure you all must be feeling this too. Do you feel that? Not really. It helps Oh, when good. you are lazy. Yeah. Yeah, it really, I mean, yeah, if you're lazy ना, it really helps. तो आपको देख के आप वाह बोलते हो, अरे कितना मेहनत कर रहा है यार। वाह, बहुत अच्छा, वाह। he deserves this. आगे चलो। हाँ, एवरेस्ट पे डंडा मार के आना मेरे मैं पास। नहीं कर पाता इतना मेहनत सच में। So yeah. Kunal, पहली film as a director, you didn't want to act in it. So I wrote this film, and when I wrote this film, I thought that I would
be an actor in this Whose also. role were you going to act? Divyendu's, Dodo. Thank you, बोलो. But वो कहते हैं ना कि किस्मत होती है हर एक चीज़ की उसकी अपनी. And I'm very happy that I got to direct this film as my first because ये पहली थी जो मैंने लिखी थी. फिर और कुछ चीज़ें लिखी हैं लेकिन ये पहली थी और कॉमेडी है. It's something that I really enjoy doing. And the fact that I got to pick and choose the people and the technicians that I want to work with, and I had amazing producers who let me do that and still backed it with all their might, was I think the best case scenario that any debutant director could ask for. And then to have these actors who brought these characters, मैं तो अभी भी यहाँ पे जब आता हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये सब कहाँ एक अकेले कमरे में एक मडगांव एक्सप्रेस एक्सटीरियर डॉट फेड इन ऐसा करके हमने शुरू किया था लिखना. एंड नाउ इट्स बिकम एवरीबडीज, यू नो. आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस बट समबडी डिड डिजाइन इट. दीज आर द बॉयज दैट ब्रॉट दीज 3 कैरेक्टर्स टू लाइफ. सो it's surreal in so many ways. It's still not sunk in because मैं अभी भी फिल्म पे काम कर रहा हूँ, but I think the day I find they haven't seen the film. The day I finally show the makers and the people who invested and been a part of this film, that day it will be finally over for me, and I think that is when it will hit me कि ये हो गया यार, ये बन गया और ये अब ऐसा लगता है. Yeah. The next game that we're going to play is Uno. Oh Have no. you guys played Uno? Yes. Yeah. तो बहुत सिंपल है. हम एक्चुअली Uno नहीं खेलने वाले. लेकर आइए. अच्छा. मैं आपको एक एक कार्ड दूंगी. Okay. One person has to hold the card यहाँ पर and the other 3 will help that person guess कि ये क्या काम करता है. अच्छा. ये कार्ड क्या काम करता है, लेकिन आंसर मत देना. ठीक है? Yeah. Can we try? Yeah. Okay. आप पहले तो एक लेकर just बढ़ा दो. you see it, but you don't see it. Sorry. But just आगे बढ़ाइए. हमारा जज थोड़ा. ये मैं पहली बार कर रही हूँ कि ये. ओके चलो. ठीक है. अविनाश लगाओ सर. अविनाश आप रखिए अपने सर पर. हाँ. और एक बार जरा कैमरा को भी दिखाइएगा. कैमरा को भी दिखाओ. हाँ. ओके. अब आप बाकी हेल्प कीजिएगा कि ये क्या करता है. अबे ये सब थोड़ी कर सकते हैं यार. ये बताना है दमशराज contestant नहीं. है यार. मैं कह रहा हूँ ये वो है जिससे तू फंसा सकता है अगर कोई जीतने वाला हो. ये अच्छा बोलने का मुझे ये बोलना अलाउड. ये तूने डाल दिया तो और difficult कर दिया सबसे मैंने. पावरफुल ये कार्ड. add हाँ ये सबसे पावरफुल कार्ड है. +4. बराबर बोल. correct. आपको बराबर बोलना पड़ेगा. क्या है? +4 ही तो लिखा है उस पे. है ड्रॉ 4 पर ठीक ही है ना बेचारे ने बोल दिया करेक्ट सही है. तो. करेक्ट. चलो. दिव्येंदु और क्या. दिव्येंदु. नहीं ये मुझे दे दीजिए. मेरा पैक खराब है. अच्छा अब ये तू कैमरास को मैं दिखाना चाहता हूँ. जब सब लोग एक दिशा में जा रहे हो लेकिन दिव्येंदु कहेगा नहीं मैं तो ऐसे करूंगा. रिवर्स. या नहीं नहीं ये रिवर्स नहीं है. skip है यार. I was like क्या बात है एक बारी में गेस किया. I don't know what ये होता है एक्टर डायरेक्टर. चाहे थोड़ा गलत भी जा रहा है भाई नहीं इतने कॉन्फिडेंस. ओके टेक ओके प्रिंट ऑन. do this interview again. क्या कर रहे हो? चलो ठीक अच्छा है मुझे बोलो. दूसरा कार्ड दे दो आप. नहीं इतने मैं ही थे. चार ही हो लाया. गया. लाए थे. अच्छा तू कर ले. बजट बहुत ही कम है आपका भी लाइफ में. तू कर ले. नहीं ये वो है देखा जो शॉट मैंने ओके कर दिया. रिवर्स. अरे कैसे कैसे कर लिया आपने? बहुत अच्छा. ड्रॉ 2. ओह नो ये है क्या मुझे ये रंगों का अरे खेल है. ये वैसा नहीं होता क्या कि जब वो हम कुछ रंगों कर के रहे खेल थे नहीं तो तुमने होते. सीन ही बदल दिया. ये कौन सा कार्ड है यार. तूने अपने रंग भर दिए उसमें. अपने रंग अलग के तू नहीं जो याद चाहे वो रंग करेंगे. मांग ले. वाइल्ड कलर ना. हाँ वाइल्ड. Wild card है ना? हाँ, wild card. Very nice. यार we all 4 are pretty good at this. Yeah. Thank you. Really? I don't need Really? मेरा सेट खराब हो जाएगा यार बाद में. 4 का कौन सा सेट होता है यार वैसे. Alright. नहीं sorry मैं लेके now- आता हूँ आपके. अरे नहीं कोई नहीं बात ये इसकी क्वालिटी है. पहले सब ऐसा बिगाड़ेगा फिर ठीक. सॉरी भी बहुत प्यार से टाइम बोलो. बिगाड़ता है पर ये कर देता है. बोलो सॉरी उर्मिन. Sorry उर्मी. उर्मिन है ना? उर्मिन, sorry, Guys, उर्मिन, like, ये really? मैंने मिन बोला. Is there anything हमारे so admin happening in उर्मिन. this interview? Pratik, okay, next question to both of y'all, okay? ये बताया that how was it? How challenging was it to play the role of a woman? आप लोग तैयार वैयार हुए, ट्रेलर में हमने देखा, कितना मजा आया? बहुत मजा आया हाल करने में. चाल करने मतलब हाव भाव करने में कितना मजा आया? हाव भाव तो मतलब आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा हमारे हाव भाव कैसे और कैसे कैसे बदलते हैं. बट मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल उस कपड़ों में और उसमें किया दिव्येंदु ने. बिकॉज दिव्येंदु ने जैसे साड़ी पहनी ना ही चेंज्ड. ही बिकेम He literally changed. मतलब ही चेंज. उसने वो ऐसा उसका फील चलने का बोलने का स्टाइल ऐसा चेंज हो गया. दैट गेव मी फील कि ओके सब ठीक है. मतलब he could have easily replaced Nora Fateh. Yeah, and he was all about to do that. देखिए गोवा की सारी सुंदरी एक तरफ, मेरे दो And then भाई this एक was- तरफ.
क्या बात। जो See, I tell you what, उसमें ना मजा तो था ही, एट द सेम टाइम बात ये भी थी कि आप एक क्लीशे तरीके से ना प्ले करो, यू नो, मतलब आप मजा लो, लोगों को भी मजा आना चाहिए, लेकिन आप मतलब एक लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, यू नो, जो कि हमने करी है। लेकिन बट नो, आई टेल यू, इट was really fun, यार, to be, you know, of other sexuality, you know, play something like that. उसमें ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते हम आपको कि प्लॉट में क्या होता है, किस तरीके से जाते हैं, बट इट वॉज रियली फन। और कुणाल ने जिस तरीके से वो लिखा भी है ना, जो हरकतें हमने करी हैं, और वो थोड़ा थोड़ा बताता था ये चीज़ को यहाँ पे बस इतना ही करना है, उससे आगे नहीं करना है। और वो बहुत मैड सीक्वेंस है जहाँ पे आता है, मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते ये होने वाला है फिल्म में, तब वो चीज़ आती है। अपने ट्रेलर में जो छोटा पार्ट देखा, दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग। उसके बाद तो मतलब वो मैड राइड है, लेकिन बहुत मजा आता था। एंड में थोड़ा तंग आ गए थे हम लोग, क्योंकि वो आसान नहीं होता, लाइक पूरा विग वगैरह पहनना है, यू हैव द वर्क्स, तो वो या बट इट वाज फन। आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट दैट इन टुडेज डे एंड एज कॉमेडी को ज़्यादा लाउड ना लिया जाए। आई थिंक ऑल फोर ऑफ यू ऑल विल अग्री टू दिस, कुणाल, बिकॉज वीव सीन यू डू सो मच ऑफ कॉमेडी। क्या आपको लगता है that is also a conscious effort that you wanted to make in this film, that it shouldn't look like एक बहुत छोटी सी लाइन होती है, चीप कॉमेडी पर चली जाती है वो, और वो एक बार पार हो गई तो देन एवरीथिंग जस्ट गोज लाइक, यू नो, डाउनहिल। कॉमेडीज ना अलग अलग तरह की होती हैं, स्लैपस्टिक हो गई, सिचुएशनल हो गई, ब्लैक हो गई। कई सारी कॉमेडीज़ में आपको फिजिकली बहुत लाउड होना पड़ता है, वो उस तरह की कॉमेडी, जैसे आप बस्टर कीटन देख लीजिए, चार्ली चैपलिन, उनकी बड़ी फिजिकल कॉमेडी होती थी, क्योंकि तब डायलॉग नहीं था। अब आप डायलॉग के साथ वैसे हर एक फिल्म में करेंगे तो वो अजीब सा लगेगा। तो जिस हिसाब से मेरी कहानी थी और जिस तरह की कहानी मैं कहना चाहता था, मैंने उसी टोन को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड किया कि ये इसके लिए ज़्यादा है या इसके लिए ये कम है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैंकेट है कि यही यू नो इज़ द सेफ पाथ टू वॉक ऑन। जिस तरह की फिल्म थी उसके हिसाब से ही सबने उन किरदारों को निभाया, और वो किरदार की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी में उनको ऐड करना था। जैसे जो डोडो का किरदार है उसका नॉर्मल आयुष का लाउड है, और जो पिंकू का नॉर्मल है वो इसके लिए कम है। तो यू नो उन सबके अपने अपने लेवल्स हैं, तो क्या लाउड है क्या कम है, इज वेरी कैरेक्टर ड्रिवन दैट। ओके, alright, so what we're going to do is now ask you all individually these questions, because पहली बार डायरेक्टर ने काम किया है, तो एज अ डायरेक्टर एक कौन सी अच्छी बात आपको उनके बारे में लगी और कौन सी बात सेट सहन करनी पड़ी, क्या कर सकते हैं अविनाश? अच्छी बात ये लगी कि बहुत दिनों बाद एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया मैंने जिसको कंप्लीट क्लैरिटी है कि वो क्या चाहते हैं। उनकी स्क्रिप्ट शानदार जो उन्होंने लिखी है, उन्हें आई थिंक हम वही बात कर रहे थे कि 2-3 टेक से ज़्यादा हमने कभी किसी सीन में दिए नहीं। हर दिन हम करीबन 6-7 घंटे काम करते थे, इससे ज़्यादा कर नहीं so, इसे ढो के आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट करना। एंड बुरी बात ये लगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे 2 एक्टर्स को कास्ट किया जिन्हें काम करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सो आई होप नेक्स्ट टाइम वो काम करें मेरे साथ, तो बेहतर आर्टिस्ट और बेटर एक्टर्स के साथ। Avinash, you are amazing. Thank you. Seriously. I was blessed. If I haven't said that before. I was born like this. नहीं कहा आपने कभी। I don't remember Devendra, you just saying. continue. Yeah. आगे बढ़िए आप। एक बुरी बात भी बोलनी है। वही यही तो बोला ना। अच्छा, इनको आपके साथ काम करना पड़ा, वो बुरी अब लगा वो। ओके, देवेंद्र। फॉर मी अच्छी बात कुणाल, वो 2 मिक्सचर है, क्योंकि लिखी भी है फिल्म, वो बहुत बड़ी बात है। एक तो मतलब एनी काइंड ऑफ राइटिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट। उसके बाद एक कॉमेडी को लिखना, इतना सटीक तरीके से लिखना, लाइक वाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट आपको ऑनेस्टली मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा ये क्यों हो रहा है, इसकी जगह ये भी हो सकता था। इट जस्ट फ्लो सो ब्यूटिफुली कि इट्स मतलब इट वाज जस्ट देयर। उसमें एक्चुअली एक जो लिखा हुआ है उसके अगर हम 80-90% तक भी पहुंच गए होंगे तो विल हैव अ वेरी गुड फिल्म। 100 तक पता नहीं हम कितना पहुंच पाए, बट इट वाज सो प्रिसाइसली रिटन, ही शॉट इट ऑल्सो सो प्रिसाइसली ओनली। ऐसा नहीं कि ये भी और वो भी, या एक ऐसा भी या एक ही वॉज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर।
जो बात अच्छी नहीं लगी वो भी यही थी दैट ही वाज टू क्रिस्टल क्लियर, हमें करने नहीं देता था मन की बिल्कुल। तो मुझे कहीं लगता है जेलस भी हो रहा था, स्पेशली मेरे से जेलस हो रहा था। तो इट्स लाइक कई बार होता है ना, आपको कैमरा के पीछे से आपको कह रहे हो कि उतना अच्छा कर रहा है मैं नहीं कर पाता, सो मुझे ऐसा लगता है कि यार तू पर्सनल क्यों हो रहा है, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तेरे से, यू कम एंड से ना देवी मैं नहीं कर पाता, तू बेटर एक्टर, तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो एक थोड़ा सा ईगो क्लैश था उसका। आई एम सॉरी बट पता नहीं अंदर इतना पेंट अप हो रहा था बहुत टाइम। कोई नहीं, एडिट अभी भी मेरे हाथ में नहीं, बट एडिंग टू दैट प्रतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे या गाना चाहेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस बोलिए। तो मैंने फिल्म में भी बहुत कुछ किया है, कुछ भी किया है। तो कुणाल की जहाँ तक बात है ना, तो ऐसा था कि इतना क्लियर था फिल्म को लेके कि दैट आई फेल्ट दैट ही इज ऑलरेडी मेड दिस फिल्म इन हिज माइंड कंप्लीटली विद एडिट, सेवरल टाइम्स एडिट, म्यूजिक सबके साथ। उसके दिमाग में इतनी क्लियर थी फिल्म कि पहले 1-2 दिन जब उसने बोला कि नहीं इतना ही, ऐसा ही, इतना ही, उसके बाद देन आई एक्चुअली रियलाइज कि ही इज ऑलरेडी मेड दिस फिल्म इन हिज माइंड कि इसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है। सो दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, बिकॉज कॉमेडी एज आई सेड कि वो डिफिकल्ट ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सुर हिल गया ना तो इट फॉल्स डाउन, और नहीं तो ये पहुंचेगा ही नहीं। तो मतलब एवरी सिंगल टाइम थ्रू आउट द फिल्म टचिंग दैट करेक्ट कॉर्ड इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, which can happen only if somebody who's the leader and he's created this absolutely for you. So मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को सिर्फ वहाँ जाना था, be the character and that's it, things will follow. Nice. So that was, and first time director के साथ मैंने बहुत बार काम किया है, गुजराती फिल्मों से लेके बहुत बार। So वो first time directors की एक nervous energy होती है, एक थोड़ा tentativeness होता है, that I never felt in him. मतलब होगा भी तो कभी वो दिखा नहीं ना आया, ही केम अक्रॉस सो कॉन्फिडेंट दैट गिव अस इवन मोर एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ ये सब ठीक है, क्योंकि वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा भी जिटर आ जाता है ना दूसरे तीसरे दिन तो लगता है कि कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। सो टेंटेटिवनेस नहीं थी, और सो दैट वर्कड वेरी वेल फॉर अस। और जहाँ तक बुरी बात की बात है, तो बुरी बात की बात यह है कि ही कुडंट स्लीप है, वो सोया ही नहीं कितने दिन। हाँ, फुल गोवा शूट इज नॉट। सो गोवा शूट में एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मतलब रोज मुझसे आके लोग पूछते थे कल कितने घंटे सोया, he started seeking help, ऐसा कि अब कैसे सोऊं मैं, कुछ परफॉर्मेंसेस देख के ना गेंदू की परफॉर्मेंस तो मैं क्या करूंगा क्या अब लाइफ में, नींद उड़ा दी थी कि मैं एडिट में कैसे संभालूंगा ये जोक। नहीं, बट एक्चुअली आई मीन ऑल जोक्स अपार्ट, बट वो इतना एक कंफर्ट देता था ना, बिकॉज कुणाल हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, तो वो इतना कंफर्ट देता था कि जैसे हर टेक में जरूरी नहीं है पूरा वो आए, बट ही यूज्ड टू गिव अस दैट कुशन कि नहीं ये चीज मैं वहां से निकाल लूंगा, यूज्ड टू उसको पता चल जाता था यहाँ पे अटक रहा है, तो ये मैं वहां से ले लूंगा, ये वहां से ले लूंगा, मुझे मिल गया। वो तभी बोलेगा जब मिल गया, ऐसा नहीं है कि ऐसे लेकिन वो कंफर्ट बहुत एक मतलब देयर वाज अ वेरी वेरी वार्म जेस्चर, कि ऐसा नहीं था कि वापस सारा सब कुछ एवरी टाइम, ही वाज वेरी वेरी अटेंटिव देयर कि नहीं मुझे ये मिल चुका है। एंड कॉमेडी में ऐसा नहीं होगा कि एडिट होगा एक सर्टेन तरीके से, सो या I think it also happens because you've worked on your craft for so many years. Yeah. कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में एक बना लेते हैं ये करना है, आगे जाकर नहीं करना है। Whenever I become a director, like for me, if I've seen so many interviews, I've always had this in the mind कि अच्छा I wouldn't want to do this or that. So it's great that you took your time and we have come so far. मडगांव एक्सप्रेस गोवा पहुंच ही रही है अब हमारी ये ट्रेन जो है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता था ऐसा है कि एज एन एक्टर जनरली इवन whenever we speak to our co-actors कि ये सीन में, तो एक्टर की वो टेंडेंसी होती है कि करके दिखा देंगे, वो बोल के दिखा देते हैं कि इसको ना ऐसे करते हैं, बिकॉज वी फील एज एक्टर्स कि यार आई एम एबल टू कम्युनिकेट इट बेटर इफ आई जस्ट डू इट एंड टेल यू। सो टू स्टॉप योर सेल्फ व्हेन यू बिकम अ डायरेक्टर, टू स्टॉप योर सेल्फ टू डू इट बट just talk about it is very difficult. It's not everybody's cup of tea. Kunal never did that. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बिकॉज बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो एक्टर डायरेक्टर बनते हैं वो ये ना करे. सो दोज काइंड ऑफ डायरेक्टर्स हु नो व्हेन टू स्टॉप डायरेक्टिंग द एक्टर.
So that actually Kunal did it like he's a veteran director. क्या मैं हाँ बहुत एक्चुअली किया है, या सालों मतलब से, वो एकदम वैसे हो। एकदम खेला खाया हुआ भाई। I'm sure कि एकदम बहुत कोई- बार अर्ज हुआ होगा कि मैं यार अरे यार ये लैंड नहीं हो रहा करके दिखा दो इसको कैसे कर, but he never did that. Guys, I'm really looking forward to this. Like I said, एक लास्ट गेम जो मैं खेलना चाहूंगी आपके साथ, एकदम आखिरी गेम है। अंताक्षरी खेल लिया, ऊनो खेल लिया, लेकिन क्या है, ट्रेन में फिलोसफिकल बातें भी बहुत होती रहती हैं, तो फटाफट मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये दोस्तों का सवाल है। मान लीजिए कि एक वेजिटेरियन दोस्त जो है वो डिनर टेबल पे बैठा है, उसने सिर्फ वेजिटेरियन खाना मंगाया है, क्या उसे नॉन वेजिटेरियन डिशेस के पैसे देने चाहिए? बताइए। प्रतीक मेरा पैसा वापस बताइए। दो। आई थिंक खाने के नहीं, जी। लेकिन जो कंपनी आप इंजॉय कर रहे हैं हाँ, ये उसका पैसा जरूर आपको Absolutely. देना Okay. चाहिए, और वो शायद सबसे ज्यादा कीमती चीज। correct. ठीक है। इनफैक्ट वेजिटेरियन को पूरा बिल देना चाहिए। सी क्योंकि वेजिटेरियन का ये बहुत होता है, मैं ये नहीं, वो नहीं, नॉनवेज वाला कभी नहीं बोलेगा, वो तेरा आलू और पनीर खाता है उतना ही अच्छा। एग्जैक्टली। वेजिटेरियंस बहुत जज करते हैं नॉन वेजिटेरियंस को, दूर रख अपना ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दोस्तों के साथ बिजनेस करना सही है या गलत? ये तो बड़ा भाई कुछ भी हो सकता है। आई पर्सनली डोंट एंजॉय दैट। यू डोंट एंजॉय इट। हाँ, दोस्ती नहीं खराब हो जाए उस चक्कर में। करेक्ट, ठीक है। दोस्ती में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि किसी दोस्त को उधार दिया हुआ पैसा कई साल बाद वो भूल गया हो, तो उसे याद दिलाना चाहिए कि जाने दो, दोस्त ही goodwill- दोस्त को याद दिला सकता है। नहीं, उस उधार का इंटरेस्ट तो जिंदगी भर ले सकता है ना दूसरा नहीं, दोस्त। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय तक आप याद दिलाओ, उसके बाद सोचो कि आपने दोस्ती की पेमेंट कर दी, अब चलो आप ले। या बार बार मतलब उसका मन होगा देने का तो दे देगा, नहीं तो क्या मतलब। When was the last time you all traveled by Indian Railways? कभी पिछले महीने। कुछ यहाँ किधर भर गया था तू? नहीं, अहमदाबाद। ओह, Okay? मेरा Anyone? लास्ट टाइम आई थिंक ये इसकी रकी के टाइम पे हम थोड़ा घूमे थे। आई थिंक 2019 में था मैं मेरा 2019 में भी सोचा। या, और मैं एक्चुअली गोवा आया था, हैं? मुंबई टू गोवा आया। वो थोड़ा रोमांटिसाइज करके आया था कि यार वो पूरा फर्स्ट क्लास वही वो टनल देखने के चक्कर में आए और रात को टनल दिखी नहीं भाई को। टॉर्च लगाकर। तो कब मैंने थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिसाइज कर लिया था कि ट्रेन में जाएंगे, ये करेंगे, मस्ती करेंगे, ये वो करेंगे, वो उतना हो नहीं पाया था। ओके, क्या आप में से किसी ने भी एक ट्रेन में वॉशरूम का इस्तेमाल किया है? अरे सबने ट्रेनों में जाते तो वैसे ही करना। और क्या आपके कोई फनी इंसिडेंट्स हुए हैं? हाँ, मतलब एक बार लॉक हो गए थे, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो कभी कभी होता था ना, मतलब आप बैठे हो भी और खुल जाता जाके, था। नहीं बट वो जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ लेता था, हाँ, तो वो नीचे वो गड्ढे में से दिखता है ना तेज तेज जाते हुए, तो वो चक्कर थोड़ा में सा हाँ वर्टिकल सा होता है ना कि भाई ये बढ़ा क्यों रहा है, अभी मैं अंदर आके बैठा हूँ, थोड़ा कितने धीरे एक चला करेक्ट पकड़ा। आराम से। क्योंकि जब वो चलता है तो आपको भी नहीं पता एम कर पाऊंगा कि तेज कर। आपको लगता था ये जान के कर रहा है कि अभी मैं आके बैठा हूँ, इसने ये तेज कर दिया। बास्केटबॉल में बहुत बास्केट में जाएगी या कम जाएगी। Guys, I think I want to leave you all with that. तुमने टॉयलेट की बात की नहीं, प्रेम कथा तो होगी नहीं। इसी पर रुक जाते हैं, ये आप थॉट आगे प्रोसेस कीजिए। बट आई एम सो ग्लैड दैट इन अ टाइम एंड एज जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन जॉनर फिल्म्स आ रही है, वी नीड अ लाइट हार्टेड कॉमेडी, सो दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। शायद आपकी इस फिल्म के जरिए कई सारे बच्चों के दिल की जो इच्छा है, ड्रीम है, वो पूरी हो, वापस बन जाए, शायद गोवा जाने का प्लान बन जाए। लेकिन आप लोग के साथ क्या हो रहा है, ये हो ना हो, इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर Thank you जॉइनिंग so मी much. फॉर बॉलीवुड Thank you. हंगामा। Hi, this is Urmin. Hi, this is Divyendu. Hi, this is Pratik. Hi, this is Kunal Kemu and you're watching us on Bollywood Hungama. अब सच्ची वाला नाम भी बता दे। Avinash Tiwari. And our film is coming on 22nd of March, Madgaon Express. This is the most important part of the interview. Yes. बाकी सब ठीक।